औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, मैंने आपको कल पढ़ाया था मेटल्स हम किसको कहते हैं। मेटल्स हम कहते हैं जो सख्त होता है, जिनमें शाइन होती है, या जो इनमें शोर होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं मेटल्स। फिर हमने कल इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, ज़ाहिरी कि ये कैसे दिखते हैं। वो यही थे कि ये चमक होती है इनमें, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, तो इनको कहते हैं मेटल्स। और सारे मेटल्स जो होते हैं वो आते हैं सॉलिड शेप में, तो एक्सेप्ट जो मरकरी है, ये भी मेटल है, लेकिन ये होता है लिक्विड शेप में, जो हम इस्तेमाल जो हमारे थर्मोमीटर्स में होते हैं, जो हमें फ्लोर चेक करने में मदद करता है इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं थर्मोमीटर, उसमें मौजूद होता है ये मरकरी। तो वाहिद एक ये मेटल है जो लिक्विड शेप स्टेट में आता है, बाकी जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में है। और इनमें ये सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जिस मटेरियल में भी, जिस मवाद में भी ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होगी, उसको हम मेटल्स कहते हैं। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हार्डनेस, शाइनिंग, लस्ट्रस जिसको कहते हैं, सोनोरस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, कि हम इन मेटल्स को हम हैमर से कुटते हैं, इन पर मारते हैं हैमर से, तो उनके हम थिन शीट्स बना सकते हैं। शीट जैसे फॉयल बनाते हैं, सिल्वर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल, जो हमें ज़रूरत आते हैं फिर फूड रैप करने में या डेकोरेट करने में। स्वीट्स डेकोरेट करते हैं सिल्वर फॉयल से। तो ये सारे बनते हैं मेटल से। और दूसरा हो गया डक्टिलिटी, कि हम, आपने देखा होगा जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की तार जो होते हैं, तो उनके अंदर होते हैं वो एल्युमिनियम वायर्स या सिल्वर के या कॉपर के वायर्स अंदर होते हैं, तो वो मेटल होता है, और उसमें वो डक्टिलिटी मौजूद होती है इस मेटल में। ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम वायर्स की शेप में चेंज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हो गए वो मटेरियल्स, वो मवाद जिनमें बिल्कुल भी कोई भी खासियत जो मेटल्स में होती है वो उनमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। यानी कि नॉन मेटल जो है ये बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है, ये शोर नहीं करते हैं, मतलब शोर नहीं होता, इनमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, और जो डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी है वो भी इनमें एब्सेंट होती है। इनको कहते हैं हम नॉन मेटल्स। जैसे कोल है, सल्फ़र है, ये बहुत नरम होते हैं और बहुत डल हैं ये दिखने में, इनमें कोई चमक नहीं होते हैं। और जब हम इनको किसी चीज़ से मारेंगे, किसी हथौड़े से मारेंगे, तो ये इनका पाउडर बनता है। ये बहुत ही बारीक पाउडर बनता है इनको, बल्कि ये किसी भी, हम इनको शीट्स में या वायर्स में हम इनकी शक्ल चेंज नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल भी इनमें शोर नहीं होता है। जब हम इनको मारेंगे, जैसे हम लोहे के चीज़ों को मारते हैं तो वो शोर उठता है, लेकिन इनमें शोर नहीं होता है। और ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये इनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती है, या हीट, गर्मी जो है वो पास नहीं होती है। जैसे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स है सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, कोल। तो ये है नॉन मेटल्स जो पढ़ा है मैंने आपको। इसके बाद है, अब हम केमिकल प्रॉपर, हमने कल पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के। तो आज पढ़ा हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी कीमियाई खासियत जो है, खसूसियत, तो वो हम पढ़ेंगे मेटल्स की पहले। तो कीमियाई खसूसियत सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ मेटल्स हम पहले पढ़ेंगे। तो जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पर बनता है मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो आपने देखा हो, रस्ट, जो जंग लगता है। जब हम बाहर बहुत टाइम तक रखेंगे लोहे की चीज़ों को, अगर हम रॉड रखेंगे, लोहे की रॉड बाहर, तो उसके वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होता है और मॉइस्चर भी मौजूद होता है, थोड़ा वो पानी। तो जब ये रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर बनता है मेटेलिक ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में, यानी कि बेसिक कहते हैं हम उसको, जो स्लिपरी होता है। आप देखोगे जब ये जो ये बनता है, ये जंग, ये इसमें मॉइस्चर भी होता है थोड़ा सा, आप हाथ से इसको टच करोगे स्लिपरी होता है, और थोड़ा ये कड़वा भी होता है टेस्ट में।
ये मेटालिक ऑक्साइड जो बनता है वहाँ पर, ये बेसिक होते हैं। एसिड्स एंड बेसिस है जो आपने पढ़ा है 7th में, तो ये बेसिक होते हैं। और जब ये किसी एसिड के साथ इनको हम रिएक्ट करेंगे बेसिस को, तो वहाँ पर साल्ट बनाते हैं ये। तो इसी तरह ये जो ऑक्सीजन और वाटर एंड आयरन, जब ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रिएक्शन होती है इन तीनों में, तो वहाँ पर निकलता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग जो लगता है आयरन में। और ये होता है बेसिक, मतलब नेचर में ये बेसिक होता है, स्लिपरी होता है और बहुत ही टेस्ट में कड़वा होता है। और इसी तरह अगर हम तांबे के बर्तन रखेंगे बाहर, या जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं वो हम बाहर रखेंगे खुले मैदान में, मतलब बिल्कुल भी ढकेंगे नहीं, उन पर कवर नहीं रखेंगे, बहुत टाइम तक रखेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनको मॉइस्चर होगा, एयर में मौजूद होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उसके बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है उन बर्तनों पे, या उस ग्रीन कलर की जो कोटिंग होती है ये भी जंग ही होता है, इनमें ये जंग लगता है। ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का। जैसे हमने कॉपर रखा बाहर, इसके साथ वाटर भी मिक्स हो गया, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में मौजूद होते हैं, और उधर एयर में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, और ये कॉपर भी है। तो ये जब मिलते हैं वहाँ पर निकलता है जो ये जंग लगता है इसको, जिसको हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। इसी तरह अब हम देखेंगे कि हम करेंगे इसका टेस्ट, रस्टिंग कैसे होते। देखो बच्चों, हम लेंगे एक चम्मच में रस्ट, हम किसी लोहे के रॉड से ये रस्ट उठाएंगे, ये जंग उठाएंगे जो ब्राउन कलर का होता है, फिर इसको थोड़े से पानी में पूरा इसको डिज़ोल्व करेंगे, तो रस्ट जो है वो नीचे रहेंगे पानी के, पूरा हम इसको शेक करेंगे। फिर इस सोल्यूशन को हम लिटमस पेपर जो है उस पर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर होता है, ये बना होता है, ये एक फ़िल्टर पेपर होता है, पेपर होता है, कागज़ होता है फ़िल्टर, लेकिन ये बना होता है और उस पर वो कलर किया जाता है। वो कलर कहाँ से निकालते हैं, लिचन जो होते हैं, आपने देखे होंगे, अगर बहुत टाइम तक दरिया में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पर वो छोटे छोटे जैसे वो पौधे जैसे उगते हैं, वो जैसे बहुत कलर उनमें बहुत से मल्टी कलर होते हैं वो, या पेड़ के जो बार्क होते हैं, स्टेम के ऊपर जो बार्क होता है उस पर चढ़ते हैं वो लिचन, उसी में से वो कलर जो निकलता है उसी से बनाया होता है ये पेपर, जिसको कहते हैं लिटमस पेपर। तो अगर हम ये रस्ट का सोल्यूशन उस पर डालेंगे तो वो ब्लू कलर बन जाता है। तो इसका मतलब जब ये ब्लू कलर बन गया, रेड लिटमस, ये जो लिटमस पेपर होता है, जब ये ब्लू कलर, इसका कलर इस सोल्यूशन से जब ब्लू कलर बन गया, तो हम बोलते हैं कि ये मेटालिक ऑक्साइड जो है ये बेसिक है नेचर में। इसका मतलब है जो भी ये जंग है, जो भी ये जंग लगता है, जहाँ पर रिएक्शन होती है इन सब चीज़ों, और वहाँ पर रस्टिंग फॉर्म होती है, रस्ट निकलता है, तो ये सारे बेसिक होते हैं नेचर में। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स में क्या होता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जनरली इनमें निकलते हैं ऑक्साइड्स, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन ये ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी एसिड होते हैं ये, जो बहुत ही सॉर होता है, इनका टेस्ट कड़वा होता है, खट्टा होता है बहुत टेस्ट। तो अब हम इसके लिए भी एक टेस्ट करेंगे। हम छोटा सा एक पाउडर्ड सल्फ़र जो है, ये नॉन मेटल है, सल्फ़र नॉन मेटल है, इसको हम लेंगे एक चम्मच में, जो आगे से जो आप देख सकते हैं इधर जार में, इस चम्मच को डालेंगे फिर किसी जार में, इसको हीट करेंगे, पहले हीट देंगे नीचे से। तो जैसे ही ये सल्फ़र जलना शुरू हो जाएगा तो इसको जल्दी हम किसी जार में डालेंगे, जैसे इधर दिखाया गया है, और इसको ऊपर से बांध ढक्कन करेंगे ताकि जो गैस है वो बाहर ना निकले। तो जब हम थोड़े टाइम के बाद ये चम्मच इसमें से बाहर निकालेंगे तो इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा इस जार में, तो और आहिस्ता आहिस्ता वो ढक्कन ऊपर से उठाएंगे। तो अच्छी तरह इसको शेक करना है इस टम्बलर को। तो फिर देखो आप ये सोल्यूशन चेक करो रेड इस लिटमस पेपर पर। इस लिटमस पेपर पर क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, अगर उसमें हो गया ये रेड, लेकिन इसमें ये कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन जो होता है नॉन मेटल के, ये एसिडिक होते हैं नेचर में।
तो जब ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलता है, जब सल्फ़र और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाएगी तो वो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो वहाँ पर प्रोडक्ट निकलेगा। तो वो जो प्रोडक्ट जब हम पानी में उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड्स निकलते हैं। यानी कि इसका मतलब है जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं, मेटल जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिस। जैसे इधर आप रिएक्शन देख सकते हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये देता है हमें कौन सा एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड लिटमस पेपर पर क्या हो जाता है, इसका कलर रेड हो जाता है। तो जो इस नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर में, और जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो इसके बाद मेटल्स जो है उसका रिएक्शन क्या होता है, जब पानी के साथ वो रिएक्ट हो जाएंगे। कुछ मेटल्स जो होते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट होते हैं, जैसे सोडियम, जैसे सोडियम में होता है। सोडियम को क्या करते हैं, इसको मिट्टी का तेल जो है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इसमें फिर कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इसको रखेंगे खुले में या पानी के साथ जब इसमें रिएक्शन हो जाएगी तो इसमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको रखा जाता है केरोसिन में स्टोर करके, ताकि क्योंकि जो मेटल्स होते हैं कुछ वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट हो जाते हैं इस वाटर के साथ, जैसे ये लोहे के साथ होता है। क्योंकि जब हम बाहर बहुत टाइम तक रखेंगे लोहे की रॉड तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक ही दिन में, 2 दिन में, बल्कि महीनों लग जाते हैं उसको वो ऊपर से वो ऑक्साइड चढ़ने में, यानी कि जंग लगने में। तो इसीलिए इसको फिर केरोसिन में रखते हैं स्टोर करके। इसी तरह जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होते हैं पानी के साथ, इनको पानी के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स है जो रिएक्ट करते हैं इस पानी के साथ एयर में, जो एयर में मौजूद होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे फॉस्फोरस है, ये बहुत रिएक्टिव है पानी के साथ। इसीलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है ताकि इसमें कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए फॉस्फोरस, वरना ये फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है इसमें। इसलिए इसको पानी के अंदर रख सकते हैं ताकि प्रिवेंट हो जाए, इससे एक्सप्लोजन होने से बच जाए। तो बच्चों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम आगे कल पढ़ेंगे इससे आगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।